में युद्ध हुआ, तो युद्ध में वो 4 जगह उस अमृत के बूंद या छींटे गिर गए, तो उसकी याद में यहाँ पर कुंभ मेला मनाया जाता है। तो इस तरह से तो देव इंद्र होते हैं, देवता होते हैं, नीचे भी देवता है, मध्य लोक में भी देवता है, ऊपर भी देवता है। तो देव और हम भी कितनी बार देव बन गए। और कोई पूछ ले कि भाई हमारी अगली गति क्या है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, हमारी अगली गति अगर आयुष्य बन गया हो तो हमारी गति कौन सी हुई? देव गति। क्योंकि जो सम्मुक्ति जीव है वो देवलोक में जाएगा, उसमें आयुष्य बंदा हो तो वो भी कौन से देवलोक में? नीचे वाले में नहीं, मध्य वाले में भी नहीं, ऊपर वाले में, वैमानिक देवलोक। पांचवा जो आरा है इसमें 12 देवलोक से ऊपर नॉर्मली नहीं जाते, ऐसा सुना मैं। तो ये 12 देवलोक होते हैं। तो तेरा पंथ के अलग अलग आचार्य हुए, आचार्य भिक्षु हुए, वो 5 देवलोक के इंद्र बने। फिर भारीमल जी हुए, वो 12वें देवलोक में गए। उसके बाद तीसरे आचार्य हुए, वो 8वें देवलोक में गए। उसके बाद में चौथे आचार्य हुए, वो भी 8वें या 10वें में गए, देख के बताऊंगा मैं। उस तरह से सबका अलग अलग कालुगुणी तक का मेरे पास लिखा हुआ है, वो संतों ने दिखाया। संतों के पास कहाँ से आया? जयाचार्य के पास से उस कोई संबंध थे देव के, जो वो बताते। हाँ उनके जो हस्बैंड है हाँ वो देवलोक हो गए। हाँ फिर वो उन्होंने स्वप्न में हाँ सदाशक्ति को बताया जयाचार्य। हाँ, सदाशक्ति के जो हस्बैंड थे वो देवलोक में जाकर देव बने और फिर उन्होंने बताया इस तरह से। तो जयाचार्य के समय तक तो देवी देवताओं का बहुत आना जाना हुआ, और ऐसे संत भी हुए जो जिनके पास में आकर वो गीत सुनते थे, सेवा करते थे। ऐसे भी पृथ्वीराज जी और जयाचार्य आदि संत हुए, सागरमणि स्वामी हुए। तो बहुत इतिहास का ये बहुत अच्छा विषय है। इस तरह से यह तो सबसे बड़े देव कौन? एक बच्चे से पूछा, बताओ तुम्हारा देव कौन है? क्या बोला? कपिल देव। अब वो क्रिकेट देखता था, बोले कपिल देव बहुत बड़ा था। तो देवी कौन है? बोले श्री देवी। वो फिल्म देखता था, उसको तो वही अब जैसे लोग हैं वैसे जवाब देंगे, वो क्या करे, इसका बताया भी किसी ने नहीं। तो अपने देव अरिहंत है। तो अरिहंत देव ऐसे 2 तरह के देव अपने, कौन कौन से? एक तो अरिहंत देव, एक सिद्ध देव। 2 हमारे देव। सिद्ध भी देव है, देवादिदेव और एक प्रकार से, और ये अरिहंत देव है। और तो इनके 12 गुण होते हैं, अतिशय होते हैं, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय होते हैं। उनकी वाणी वो एक ऐसी कौन सी भाषा में बोलते हैं, शायद मगधी भाषा में बोलते हैं या कोई भी हो, तो सब लोग अपने अपने तरह से समझ लेते हैं। उनकी विशेषता होती है, अतिशय होते हैं उनके। और भी कई तरह के उनके 8 प्रातिहार्य होते हैं तीर्थंकरों के। तीर्थंकर का मीनिंग क्या हुआ? कोई आपसे पूछ ले तीर्थंकर का मीनिंग क्या? तीर्थ की जो स्थापना करे या निर्माण करे। तीर्थ यानी, तीर्थ के 2 मीनिंग, तीर्थ यानी घाट, और तीर्थ यानी ऐसा स्थान जहाँ से मुक्ति की दिशा में जाते हैं, पार लग जाते हैं, तो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। अब जो तीर्थंकर है और जो अरिहंत है, ये दोनों एक ही है या अलग अलग? बोलो, अरिहंत तीर्थंकर एक ही बात है क्या अलग अलग? बोलो, एक ही बात। तीर्थंकर अरिहंत एक ही, अलग अलग? तीर्थंकर और अरिहंत एक ही, अलग अलग? एक ही पर्यायवाची नाम है। तीर्थंकर कहे चाहे अरिहंत कहे, एक ही बात। और भी नाम हो सकते, इसके अलावा और भी नाम, जैसे जिन कह दो, जिन है जिसने अपना को जीत लिया, वो जिन हो गए।
और केवल ज्ञानी थोड़े पहले, केवल ज्ञान पहले होता है और तीर्थंकर बाद में। जो केवल ज्ञानी हो वो तीर्थंकर हो जरूरी नहीं, लेकिन जो तीर्थंकर है उसके लिए केवल ज्ञानी होना जरूरी है। जैसे जितने भी तेरापंथी है वो सब जैन है, लेकिन सारे जैन तेरापंथी नहीं है। तो जितने भी अरिहंत है वो सब केवल ज्ञानी है, लेकिन सारे केवल ज्ञानी अरिहंत नहीं होते। अब जैसे बाहुबली केवल ज्ञानी भी थे, मोक्ष भी गए, लेकिन तीर्थंकर नहीं बने। भरत जी केवल ज्ञानी हुए, मुनि बने, मोक्ष गए, लेकिन नहीं। ये फिक्स है, तीर्थंकर 24 ही होंगे। अब आपसे कोई पूछ सकता है तीर्थंकर 24 ही क्यों होते, 23 क्यों नहीं होते, हमेशा 24 ही होते, 25 क्यों नहीं होते? तो इसका क्या कारण, इसका क्या कारण? उस काल में 24 ही होते। जैसे 24 तीर्थंकर हुए, फिर इसके बाद में जो तीर्थंकर हुआ मानो 25वां, लेकिन वो उस काल में नहीं हुआ, तो उसका 1 नंबर मान लिया। जैसे 12 बजने के बाद में 13 बजती है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, 1 बज गई, व्यवहार भाषा में 1 बोलते हैं। उससे तीर्थंकर लगातार होते हैं। भरत क्षेत्र में हमेशा तीसरे आरे में और चौथे आरे में ही तीर्थंकर होते हैं, बाद में तीर्थंकर नहीं होते यहाँ पर। और एक बार में एक ही तीर्थंकर होते हैं। जैसे महाविद्य में एक बार में कम से कम मिनिमम कितने, 5 तीर्थंकर, चारों पुंज 20, एक में कम से कम 4 और 5 महाविद्य है, चारों पुंज 20। सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ये 4 पहले महाविद्य में। 5 महाविद्य होते हैं, 5 महाविद्य, 5 भरत और 5 ऐरावत। इस तरह से 15 ये कर्म भूमि होते हैं। ये कर्म भूमि में ही व्यक्ति, जन्म लेने वाला व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है, और जगह जन्म लेने वाला व्यक्ति मोक्ष में नहीं जा सकता। फिर आर्यखंड भारत जो है, ये भरत क्षेत्र में भी 6 खंड है, उसमें ये पहले खंड का नाम है आर्यखंड। यहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति ही मोक्ष में जा सकता है। सभी जाएंगे जरूरी नहीं, लेकिन फिक्स है यहाँ से ही मोक्ष होगा, और अमेरिका, जापान आदि जगह से मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो सब अनार्य क्षेत्र में आते हैं। यानी भरत क्षेत्र में 32,000 देश है। कितने? 32,000। उसमें से 25.5 देश जो है वो आर्य देश है, बाकी सब अनार्य है। वो साढ़े के साढ़े 25 देश जो है वो भारत में है, जिसे हम देश कहते हैं। जैसे जिला या राज्य था, उसको आगम भाषा में देश कहते हैं। जैसे अंग देश, बंग देश, जैसे अंग यानी वो आसाम आदि, बंग यानी बंगाल, ऐसे इस तरह से अलग अलग पूरा है। चारों दिशाओं के अंदर में से जीव मोक्ष में जाता है। तो इस तरह से ये भरत क्षेत्र बहुत, जिसमें हम रहते हैं। तो भरत नाम क्यों रखा, भरत क्षेत्र नाम क्यों रखा? भारत का नाम गवर्नमेंट की या स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि राम का भाई हुआ भरत, तो इसके नाम पर भारत नाम रखा गया। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार भगवान ऋषभ का जो लड़का हुआ, सबसे बड़ा लड़का, जिसका नाम था भरत, तो भरत जी के नाम से भारत का नाम भारत रखा गया। इसके और भी नाम, और पुरानी भाषा में इसको आर्य देश कहते हैं। भारत को आर्य देश, भारतवर्ष भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया भी कहते हैं। और भी नाम हो सकता है भारत का, और क्या नाम हो सकता है? भारत का और क्या नाम? आर्य, हाँ, आर्य देश। और जो महाभारत में जो घरवाली है
वो आदमी को क्या बोलते? आर्य पुत्र। देखो, जो भी पुरुष है, महिलाएं क्या बोलती? आर्य पुत्र। और वो क्या बोलते? स्वामी। अपने सब घर वाले को, आदि को क्या बोले? स्वामी बोलते। कितना शब्द अच्छा है। आज भी मैंने कहीं देखो गुजरात में देखा, घर वाला बोलता है साविका जी से बात करो, सावक से ले लो, घरवाली नहीं बोलेगी। और घरवाली बोलेगी सावक जी से ले लो, सावक जी से बात कर लो। ऐसे नाम भी नहीं बोले, संबोधन देंगे, सावक जी, साविका जी, ऐसा। भार्या, पत्नी को भार्या, संस्कृत में भार्या बोलते हैं। पत्नी को संस्कृत में भार्या कहते हैं, भार्या। तो बहुत सारे शब्द होते हैं। इस तरह से यह कहा गया कि ये तो तीनों लोक में है। अब तिरंच है, मनुष्य है और नरक है, ये सब जगह नहीं। नरक का फिक्स है, नरक के जीव नरक गति में ही मिलेंगे, मनुष्य गति में नहीं, देव गति में नहीं। और तिरंच के जीव है वो मध्य लोक में मिलेंगे। कहीं कहीं वो रूप विकृत रूप बनाते हैं, नारकी के जीव तिरंच जैसा जीव बनाकर उनको कष्ट देते हैं, शेर, चीता, बिल्ली ऐसे रूप बनाकर। तो इस रूप में भी मानो वहाँ पर तिरंच हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पैदा होते हैं नारकी जीव। नारकी जीव पैदा कहाँ होते हैं? जैसे पानी पीने की वो नहीं आती, सुरई, जिसका पेट मोटा और मुंह छोटा होता है, जलकुंभी, हाँ सुरई, सुरई के अंदर पैदा होते हैं। और फिर परमाधामी देवता आते हैं, उसको फोड़ते हैं तो सब बिखर जाते हैं, तारे की तरफ वापस जुड़ जाते हैं, बाहर ऐसे निकलते हैं। पहले ही कष्ट उनको 3 तरह के कष्ट होते हैं नारकी में। पहला कष्ट होता है कि परमाधामी देवता उनको कष्ट देते हैं कई तरह का। फिर क्षेत्रीय वेदना, वहाँ पर इतनी भयंकर गर्मी और भयंकर प्यास और सब परेशानी। और तीसरा, आपस में भी वो लड़ते रहते, नारकी के एक दूसरे को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। मेरे पास फोटो है, कभी मौका मिलेगा आपको दिखाएंगे कि नरक में कैसे कैसे कष्टों को, कर्मों का कैसे फल देते हैं, पूरा दे रखा है। पहले मैं समझता था कि ये सारे बच्चों को समझाने के लिए बनाया होगा, लेकिन जब मैंने ये सूत्र पढ़ा, सुई गढ़ो, शादियाँ हैं सुई गढ़ो, उसका 5वां अध्ययन नरक विभक्ति, उसमें दे रखा कि नरक में किस कर्मों का फल कैसे दिया जाता है। तो ठीक वही बात जो चित्र बना रखे हैं वो सही बना रखे। ऐसे नरक का है तो देवलोक का भी। तो नरक के जीव नरक में रहते हैं तो 3 तरह की वेदना होती है। और फिर नरक के बाद में आता है तिरंच गति के जीव, जो 4 गति में सबसे ज़्यादा जीव कौन से हुए? गति की दृष्टि से तिरंच गति, क्योंकि एकेंद्रीय भी इसमें आ गए। एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चतुर्दंडी, पंचेंद्रीय तक इतने सारे जीव तिरंच गति में आएंगे। बाकी देखो, नरक गति में केवल पंचेंद्रीय जीव आएंगे, देव गति में भी पंचेंद्रीय जीव, मनुष्य में भी पंचेंद्रीय। एकमात्र तिरंच ऐसा है एकेंद्र से लेकर पंचेंद्रीय तक का। आपको बता सकते हैं 84 लाख जीवनी क्या होती है? हम बार बार बोलते हैं 84 लाख जीवनी होती है, तो कैसे हुई? 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख साधारण वनस्पति का है, 14 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 2 लाख दिनरी, 2 लाख तिनरी, 2 लाख चतुर्नदी, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 14 लाख मनुष्य की जाति। इस तरह से मिलाकर 84 लाख जीवायोनि, यानी कि इतने प्रकार नहीं है, जीवों के पैदा होने के स्थान है। योनि का अर्थ है स्थान। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक संत ने बताया कि कहीं से गर्म नींबू लेकर आए, चरण नींबू यानी अचित, उसमें अब बीज भी तो अचित हो गया, तो उन्होंने बीज तो खाते नहीं, रस निकाल लिया और बीज को निकाल कर
हल्का सा कहीं गड्ढा करते हैं जमीन में और उसको वहाँ पर पलट दिया ताकि किसी का पैर न लगे। और हालांकि एसिड था वो, और उन्होंने कई बार देखा कि वो कोई पानी गया, पानी डाला वो पलटने का या कोई भी पानी जमीन धोने का या पानी, थोड़े दिन बाद में वो उग गया। तो संत गए गुरुदेव के पास कि गुरुदेव थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर बीज डाला था, हम गरम लाए थे, उसके बाद में ये कैसे उग गया? तो गुरुदेव ने कहा कि अचित होने के बाद भी योनि नष्ट नहीं होती, ये जवाब दिया। वापस वो उग सकता है। ये अपना सिद्धांत जैन दर्शन का कि जो बदल जाता है रूप तरीके, तो योनि नष्ट नहीं होती। इस तरह से तिरंच गति के जीव होते हैं। और मनुष्य गति के जीव, मनुष्य कितने हैं? मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य का जहाँ रहते हैं उसका लोक का नाम मनुष्य लोक। कहाँ है? 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं रहते, 2.5 द्वीप में ही रहते। 2.5 द्वीप कौन कौन से हुए? एक तो जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के बाद में घातकी खंड, एक ने 2, और एक अर्ध पुष्कर, ये 2.5 द्वीप, अर्ध पुष्कर द्वीप, ये 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं। क्या 2.5 द्वीप के बाहर जीव नहीं रहते? जीव तो रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते। कोई पूछ सकते हैं क्या 2.5 द्वीप के बाहर कोई शावक रहते हैं? तो कहना हाँ रहते। कैसे? जो 2.5 द्वीप के बाहर जो तिरंच है, जो समुद्र में रहते हैं, मगरमच्छ, मछली आदि, ये वो शावक बन जाते। कैसे? वो त्याग पहचान कर लेते, त्याग पहचान करके सामायिक करना है। और मगरमच्छ ने सामायिक की, मुंह खुला है, खुला का खुला रखे, कोई भी जीव आता जाता है, एक मुहूर्त कर उसको खाएंगे नहीं। देखो आप कैसे ज्ञानवान। संसारा भी करते हैं। एक ऐसे श्रावक, ऐसा एक तिरंच गति का जीव हुआ जिसने अंतिम समय में संसारा करके वो ऊंचे 8वें 10वें देवलोक में चला गया। कौन? नंदन मनियार, मेंढक जो था, मेंढक मरकर हो गया। देखो मनुष्य जीवन तो बिगाड़ लिया और तिरंच गति सुधार ली। उधर देखो वो चंड कौशिक, मनुष्य जीवन बिगाड़ लिया, तिरंच गति सुधार ली। कई बार ऐसा होता, कई ऐसी घटना आती। तो जीवन में इस तरह से यह जो गति का सिद्धांत है, जैन दर्शन का सिद्धांत है, बहुत गहरा सिद्धांत है। तो 4 गति 84 लाख जीव योनि होती है। तो आप इनके पाप से बचने का क्या उपाय? सरल उपाय तो मुनि बन जाना। आप बोलेंगे मुनि सरल है, मुनि अब सरल हो गया और घर में रहना कठिन हो गया। घर में कितने झमेले, उसके बाद भी शांति नहीं और कर्म का बंधन होता है। और साधु में खाना बनाना नहीं और कपड़े धोना लेकिन अचित पानी से, मकान बनाना नहीं, पैसे इकट्ठा करना नहीं, परिवार से कोई संबंध नहीं, पैसे से कोई संबंध नहीं। इस तरह से वो ऐसे अपनी साधना चलते हैं, आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसे कर्म से, बंधन से वो बच जाते हैं। तो आप लोग श्रावक हो, मैंने बताया था उस दिन आपको चिंतन करना, श्रावक से महाश्रावक बनने का 4 उपाय बताए थे। 4 नियम का पालन करोगे, आप साथ पालन करते होंगे 4 नियम का। खंड उठा दी, 4 खंड उठा दी, तो श्रावक से महाश्रावक बन गए आप भी चिंतन करना। 4 नियम सरल है। पहला बताया था आपको कि पहला सचित नहीं खाना, यानी कच्ची चीज़ नहीं खाना, पक्के खाने की मना नहीं, आराम से जीवन चलेगा आपका। और जमीकन नहीं खाना, बिना जमीकन से जीवन चल जाएगा आराम से। तीसरा रात्रि भोजन नहीं करना है, दिन में खाने की मना नहीं है। और चौथा शीलवत का पालन करना। तो 4 नियम का जो पालन करता है वो श्रावक से महाश्रावक बन जाता है। आप लोग 60 साल के हो गए, 70 के ऊपर हो गए, तो कोशिश करना चाहिए कि हम इसका पालन करें। और कोई जिज्ञासा हो आपकी?
सब बात समझ में आ गई? समझ में आ गई सारी बातें? समझ में आ गई? समझ में आ रही है? आज कोई त्योहार है क्या? सफेद ज्ञान बताओ। कौन सा ज्ञान? आज जीवन जीवी आए और कई लोग भी आए। हाँ, सफाई, कोई बात नहीं। हम भी कर्मों की सफाई करें। दीपावली की सफाई में किसी का दिया जले न जले, दिल न जले। ये संदेश दिया जाता है कि दीपावली में दिया जले या न जले, किसी का दिल न जले। सफाई करें तो अपने कर्मों की सफाई करें। पटाखे फोड़ना हो तो अपने कर्मों के पटाखे फोड़े। कभी आपको बताएंगे कि पटाखे फोड़ने से 7-8 कर्मों का बंधन होता है। 7-8 कर्मों का बंधन हो, इसलिए पटाखे कभी नहीं फोड़ना। बच्चे भी पटाखे फोड़ते हो, उनको समझाओ कि कितने कर्म बनते, पता नहीं। कर्म से बचना अपने हाथ में। और रात का भी कार्यक्रम चलता है 8 बजे, और दिन में भी आप लोग सेवा दर्शन कर सकते हो। रात से तीज हो गई, आज तीज। तीज हो गई, यानी 3 दिन कम हो गए और इस महीने के। और आज तारीख हो गई, तारीख कितनी? 9 तारीख। तो 10, 10, 20, 20 दिन, 21 दिन और वो 5 तारीख, 21 और 5, 26 दिन बाकी। 27 दिन बिहार, 26 दिन के बाद बिहार हो जाएगा। आप मंगल भावना की तैयारी करो। बोलना चाहिए सबको, मंगल भावना में सबको बोलना चाहिए। चौमासा मिला, कैसा रहा चौमासा? ऐतिहासिक चौमासा रहा। बता रहे थे आज सुबह, ऐतिहासिक चौमासा हुआ। मंगल दया कोण कल्याण जननी, दुख जननी बनी ठन्नी, संसार जल ही तरनी, एकाची हो जीव दया। अरहंते शरणम पवज्जान, सिद्धे शरणम पवज्जान, साहू शरणम पवज्जान, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जान। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण गोलक समरण किया, सरेग चिंत्या काम, सरेग चिंत्या काम, सरेग चिंत्या काम।